पिछले लेक्चर में आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत देखा था 3 आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आज के लेक्चर में हम बचे हुए 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, दैट इज मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। मैंने बताया था आपको कि मेटामेरिज्म इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म and tautomerism is a special kind of functional isomerism। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या है? तो याद रहे यह एक विशेष प्रकार का पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यह एक विशेष प्रकार का स्थिति समावयवता है, स्थान समावयवता है। होता क्या है इसमें? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉलीवैलेंट आइटम होगा, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आइटम्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक डाइवैलेंट या पॉलीवैलेंट आइटम होगा जिससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप्स की साइज अलग अलग आइसोमर में अलग अलग होगी। तो आपको बताया गया कि मेटामेरिज्म क्या है। मेटामेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म where different isomers differ in size of alkyl groups attached to a polyvalent atom। तो मेटामेरिज्म, जिसको हिंदी में मध्यावयवता बोलते हैं, यह एक विशेष प्रकार की स्थान समावयवता है जिसमें विभिन्न समावयवी में जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, किसी पॉलीवैलेंट आइटम से जुड़े हुए एल्काइल समूह का आकार भिन्न भिन्न होता है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हम बात करते हैं डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर क्या होता है भाई? CH3 CH2 O CH2 CH3। व्हाट इज दिस? तो ये है डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर पॉलीवैलेंट आइटम दैट इज डाइवैलेंट आइटम कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से एक साइड में इथाइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरे साइड में भी क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दैट इज ऑक्सीजन आइटम से 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सपोज इसी का एक दूसरा मेटामर बनाने जा रहे हैं। कैसा होगा ये देखिए, CH3O CH2 CH2 CH3। What is this? This is मिथाइल प्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम क्या है इसका? तो मिथाइल, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल और साथ में जुड़ गया ईथर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों आइसोमर्स में इथेरियल ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का साइज अलग अलग है। पहले आइसोमर में इथेरियल ऑक्सीजन से दोनों इथाइल ग्रुप जुड़े हैं, जबकि दूसरे आइसोमर में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेटामेरिज्म क्या होता है। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों कहा हमने? आप देख सकते हैं कि एज ए रूल यहाँ पर जो इथेरियल ऑक्सीजन है उसका पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ पर ये दोनों साइड इसके 2-2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप्स थे, जबकि इस केस में आप देख सकते हैं एक साइड में 3 कार्बन एल्काइल ग्रुप है तो दूसरी साइड में 1 कार्बन एल्काइल ग्रुप है, दैट इज मिथाइल ग्रुप है। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था आपका डाइइथाइल ईथर का केस लिया हमने। डाइइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? तो मेटामर्स है, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हम ये लेते हैं CH3 CO CH2 CH2 CH3। व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो आप देख सकते हैं ये एक कीटोन है जहां सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। IUPAC नेम इज 2-पेंटेनोन। क्या लिख सकते हैं आप इसको? 2-पेंटेनोन या पेंटेन 2-ओन। मान लीजिए इसी
कीटोनिक ग्रुप को हम सेकेंड की बजाय थर्ड कार्बन पर लगा देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज 3 पेंटेनोन। क्या नाम है इसका, 3 पेंटेनोन। तो आप देख सकते हैं कि 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, याद रहे ये पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। क्यों भाई, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है। यहाँ इस आइसोमर में सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, तो यहाँ पर थर्ड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। साथ में ये मेटामर्स भी हैं। मेटामर्स क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पॉलीवैलेंट आइटम कौन है, कार्बन है, और कार्बन से 2 पेंटेनोन में आप देख सकते हैं एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरे साइड क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप की साइज यहाँ पर मिथाइल और प्रोपाइल आपको नजर आ रही है। और यहाँ अगर आप देखें तो वही पॉलीवैलेंट कार्बन से यहाँ एक साइड इथाइल जुड़ा है और दूसरे साइड भी कौन जुड़ा हुआ है, तो इथाइल ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉलीवैलेंट आइटम कौन है, कार्बन है। कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप्स इन दोनों आइसोमर्स में चूंकि अलग अलग हैं, ये मेटामर्स भी हैं और पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। चलिए हम एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। सपोज हम एमाइंस का केस लेते हैं, CH3 CH2 N CH2 CH3 और यहाँ पर एक H जुड़ा है। व्हाट इज दिस, दिस इज डाई इथाइल एमाइन। एक सेकेंडरी एमाइन है ये, क्या नाम है इसका, डाई इथाइल एमाइन। यहाँ पर जो पॉलीवैलेंट आइटम है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से दोनों साइड में क्या जुड़ा हुआ है, तो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कॉमन नेम इसका क्या है, तो डाई इथाइल एमीन। क्या नाम है इसका, डाई इथाइल एमीन। IUPAC नेम इज N इथाइल इथेनामिन। क्या है इसका IUPAC नेम, N इथाइल इथेनामिन। चलिए भाई इसका मेटामर क्या बनेगा, मान लीजिए कि नाइट्रोजन से एक साइड मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता CH3N, दूसरे साइड प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होता CH2 CH2 CH3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता। नाउ दीज टू, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स तो है ही हैं, क्योंकि एमाइन ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है। साथ में ये मेटामर्स भी हैं। मेटामर्स क्यों हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप की साइज दोनों आइसोमर्स में अलग अलग है। एक में 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो दूसरे में नाइट्रोजन से एक मिथाइल जुड़ा है और एक कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि मेटामेरिज्म क्या है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। यह एक विशेष प्रकार की स्थान समावयवता है, वेयर द 2 आइसोमर्स डिफर इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू अ पॉलीवैलेंट आइटम। जहां पर दोनों आइसोमर्स किसी पॉलीवैलेंट आइटम से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप के साइज में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे कि यह आइसोमेरिज्म स्पेशली ईथर्स के द्वारा, थायो ईथर्स के द्वारा, याद रहे ऑक्सीजन की जगह अगर हम सल्फर रख दें तो यही ईथर क्या कहलाएंगे, थायो ईथर कहलाएंगे। तो मेटामेरिज्म कौन कौन शो करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज ईथर, सेकेंड एग्जांपल थायो ईथर्स, थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कीटोन शो करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एमाइंस शो करते हैं। तो ये लोग क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। और मेटामेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, तो बोलते हैं। तो ये रहा आपका मेटामेरिज्म के बाद पांचवा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है, बहुत ही काम का है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, टाटोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं टाटोमेरिज्म
क्या होता है। हम यहाँ पर 5th आइसोमेरिज्म लेने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत, दैट इज टाटोमेरिज्म, TAUTOMERIS, that is tautomerism. Tautomerism is a special kind of functional isomerism. यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है, लेकिन याद रहे यह क्रियात्मक समावयवता नहीं है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बट इट इज नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, किंतु यह फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है किसका, तो टाटोमेरिज्म का। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों आइसोमर्स के बीच एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम, स्पेशली एसिडिक हाइड्रोजन एटम, माइग्रेट करता है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम में माइग्रेट करता रहता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। तो आप देखेंगे कि यह एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक समावयवता है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर ए हाइड्रोजन एटम माइग्रेट्स फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर चेंजेस अकॉर्डिंगली, साथ साथ उसी के अनुरूप बॉन्ड स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। चलिए हम सबसे कॉमन टाइप के टाटोमेरिज्म की बात करते हैं, जिसको हम कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर एक जो टाटोमर बनता है उसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे में इनॉल ग्रुप होता है दैट इज डबल बॉन्ड, और एल्कोहलिक ग्रुप होता है एज फंक्शनल ग्रुप, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। देखिए कीटो फॉर्म कैसा होता है। सपोज किसी कंपाउंड में ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर है C डबल बॉन्ड O, देन इस C से एक कार्बन जुड़ा है और कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। सपोज किसी कंपाउंड में ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर है दैट इज CH, देन सिंगल बॉन्ड C और C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन किस नाम से जाना जाता है? तो अल्फा कार्बन। आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, और ये अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? तो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये एज प्रोटॉन इजिली रिलीज हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सपोज चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास आ गया। किसके पास आ गया? ऑक्सीजन के पास। इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। ये डबल बॉन्ड किससे बना हुआ है? तो यह एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से बना हुआ है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं, आसानी से डिसलोकेलाइज हो जाते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के पास, और CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पास। हाइड्रोजन एज प्रोटॉन यहां रिलीज हुआ और वो जाकर जुड़ गया किससे? तो जाकर जुड़ गया ऑक्सीजन से। याद रहे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है उसी से वो बॉन्ड बना लेगा। तो यहां एक नया फॉर्म बन जाएगा। याद रहे यहां हम साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी? क्योंकि यहां पर दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। जो आइसोमर होता है, जो कंपाउंड होता है, वह दोनों आइसोमर्स का मिक्सचर होता है। उसमें कुछ % कीटो फॉर्म होता है और कुछ % क्या होता है? इनॉल फॉर्म होता है।
तो ये फॉर्म जो है ये कीटो फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कीटो फॉर्म। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है। अब आपने देखा कि यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ किसके पास? ऑक्सीजन के पास। CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पास, और हाइड्रोजन एज प्रोटॉन जो रिलीज हुआ वो जाकर इसी ऑक्सीजन से जुड़ गया इस इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आया था। अब स्ट्रक्चर कैसा हो गया कंपाउंड का? तो ये दोनों बॉन्ड एज इट इज हैं, ये बॉन्ड खत्म हो गया, यहां हो गया डबल बॉन्ड C के बाद यहां हो गया सिंगल बॉन्ड O, और O से जुड़ गया H। क्या जुड़ गया? O से H, और ये एज इट इज है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड आया है जिसको IUPAC सिस्टम में प्राइमरी सफिक्स यूज करते हो इन। एक एल्कोहलिक ग्रुप आया है जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ऑल। तो ये फॉर्म कहलाता है इनॉल फॉर्म। किस नाम से जाना जाता है यह? तो इनॉल फॉर्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म के बीच एक इक्विलिब्रियम है। जो कंपाउंड होगा वह कीटो और इनॉल फॉर्म का मिक्सचर होगा। याद रहे ये कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म रेडिली इंटरकन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इनके बीच एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं भाई? तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इस कार्बन के पास। तो आप देखेंगे कि ये जो इनॉल फॉर्म था वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आइसोमेरिज्म किस नाम से जाना जाता है? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि व्हाट इज टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म है क्या? हाउ इट कैन बी डिफाइंड। कैसे डिफाइन कर सकते हो टाटोमेरिज्म को? तो डेफिनेशन आप दे सकते हो, सच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच द टू आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसा संरचनात्मक समावयवता जिसमें दोनों समावयवी एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं एंड आर रेडिली इंटरकन्वर्टिबल, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। कैसे? बाय माइग्रेशन ऑफ एन एसिडिक हाइड्रोजन, किसी एसिडिक हाइड्रोजन के माइग्रेशन से। कहां से कहां? फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। आप देख सकते हैं इस केस में कीटो फॉर्म में जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो कार्बन से जुड़ा हुआ था। आगे इनॉल फॉर्म में वह किस पर शिफ्ट हो गया है? ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया। तो यहां पर एक हाइड्रोजन एटम यूजुअली माइग्रेट होता है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम। चलिए कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम बात करते हैं इथेनॉल का या प्रोपेनोन का। चलिए हम प्रोपेनोन का केस लेते हैं। प्रोपेनोन क्या है फार्मूला भाई? तो CH3 लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O CH3 लिख सकते हैं ऐसा इसको। आप देख सकते हैं ये कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। याद रहे ये भी अल्फा कार्बन है, यहां से भी हो सकता है लेकिन हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है और वो किस नेचर का होता है? तो एसिडिक नेचर का होता है। अब आप देखेंगे सपोज यहां का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के पास, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के पास शिफ्ट हुआ और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया किसके पास? ऑक्सीजन के पास। याद रहे जो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है उसी का यूज करके ये हाइड्रोजन जो कि H+ के फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है वहां बॉन्ड बनाएगा। तो इसका ये कौन सा फॉर्म था प्रोपेनोन का? दिस इज कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म था? कीटो फॉर्म था। इसी के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरा फॉर्म बन जाएगा। क्या होगा भाई? HCH डबल बॉन्ड, उसके बाद C से यहां जुड़ जाएगा O से जुड़ गया H और यहां पर जुड़ा रहेगा कौन? CH3। कौन सा फॉर्म कहलाएगा यह? तो इनॉल फॉर्म।
कौन सा फॉर्म बन गया यह? इनॉल फॉर्म। दिस इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का एग्जाम्पल हमने लिया है, एसीटोन का एग्जाम्पल लिया है, जिसके कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म यहां शो किए गए हैं। याद रहे जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। यहां कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में। तो जो कंपाउंड होता है उसमें आप देखेंगे मेनली कीटो फॉर्म पाया जाता है, यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मेनली कौन पाया जाता है? तो कीटो फॉर्म पाया जाता है। जैसे अगर प्रोपेनोन की अगर हम बात करें तो यहां पर मोर देन 99.99% कीटो फॉर्म होता है। कितना होता है इसमें? मोर देन 99.99% यहां पर कीटो फॉर्म होता है, और इनॉल फॉर्म यहां पर लेसर देन 0.01% होता है। क्लियर है? तो नेचुरली यहां पर चूंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, प्रीडोमिनेट करता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, जबकि इनॉल फॉर्म यहां पर बहुत कम होता है। याद रहे ये जो टाटोमर्स हैं, यानी टाटोमेरिज्म के जो आइसोमर्स हैं, जिनको हम सिंपली टाटोमर्स बोलते हैं, ये एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं और इनको हम ट्रू आइसोमर्स बोलते हैं क्योंकि इनका आइसोलेशन पॉसिबल है। याद रहे इन दोनों फॉर्म का आइसोलेशन हम कर सकते हैं। ये अलग बात है चूंकि इनके बीच बहुत तेजी से रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है, तेजी से ये एक दूसरे में बदलते हैं, इसलिए ये जो सेपरेशन है थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन इन दोनों फॉर्म का सेपरेशन पॉसिबल है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें जो कि कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के अंतर्गत बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है, दैट इज एसीटो एसिटिक एस्टर का केस, जिसको आप इथाइल एसीटो एसीटेट बोलते हैं। चलिए हम इथाइल एसीटो एसीटेट का केस दिखाते हैं आपको। इथाइल एसीटो एसीटेट में होता क्या है भाई? तो CH3 C double bond O, this is aceto group, then CH H, then C double bond O O C2H5, that is ethyl aceto acetate। CH3COO को हम क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। दिस इज इथाइल एसीटो एसीटेट। क्लियर है? तो इथाइल एसीटो एसीटेट कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म के अंतर्गत इसकी स्टडी सबसे ज्यादा हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर ये जो आपको CH2 ग्रुप दिख रहा है, ये CH2 ग्रुप दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दैट इज कीटोनिक ग्रुप के बीच आपको नजर आ रहा है। ऐसे प्रकार का जो मिथाइलिन ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप होता है, उसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? तो ऐसा मिथाइलिन ग्रुप, ऐसा CH2 ग्रुप जो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लाइक कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, इनके बीच जब आता है तो उसे हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के हैं, और ये कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म शो करता है। आप देखेंगे ये कौन सा फॉर्म है? तो ये कीटो फॉर्म है। किसका? इथाइल एसीटो एसीटेट का। क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटो एसीटेट। याद रहे कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम नहीं है। और ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हुआ लाइक दिस, यहां से CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन एज प्रोटॉन, प्रोटॉन के फॉर्म में जाकर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का यूज करके, याद रहे यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हीं का यूज करके ये प्रोटॉन जाकर जुड़ गया। अब यहां पर आ जाएगा इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बन जाएगा इसका? कीटो फॉर्म का कन्वर्जन हो गया इनॉल फॉर्म में। क्या होगा भाई? क्या बना यहां पर? CH3C सिंगल बॉन्ड O और O से जुड़ गया H। क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। CH3 देन
सी से जुड़ गया OH, और देन यहां पर आप देखिए डबल बॉन्ड आ गया, जो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड सी से एक हाइड्रोजन अभी भी जुड़ा हुआ है, क्लियर। और उसके बाद इस साइड में C डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड O, और देन OC2H5। कौन सा फॉर्म बन गया ये? तो ये बन गया आपका इनॉल फॉर्म। किसका? इथाइल एसीटो एसीटेट का। अगर हम यहां पर इनॉल फॉर्म की बात करें और कीटो फॉर्म की बात करें, आप देखोगे कि यहां इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अबाउट 92.4% कीटो फॉर्म होता है। कितना परसेंट होता है? तो ये 92.4% यहां पर कीटो फॉर्म होता है एट रूम टेम्परेचर, और इनॉल फॉर्म यहां पर बचता है 6 पॉइंट, कितना बचेगा? दैट इज 7.4%। कितना? 7.4% यहां कौन सा फॉर्म होता है? तो इनॉल फॉर्म होता है। एक और खास बात, जैसे यहां पर आपने देखा था कीटो इनॉल का जो इंटर कन्वर्जन था बहुत रैपिड था, बहुत तेज होता था, जिसके कारण कीटो और इनॉल फॉर्म का जो आइसोलेशन था, याद रख कीटो फॉर्म तो आइसोलेट इजीली हो सकता है, क्यों भाई? क्योंकि स्टेबल फॉर्म है। लेकिन यहां इनॉल फॉर्म का आइसोलेशन आसान नहीं था, क्योंकि इनॉल कीटो में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, इथाइल एसीटो एसीटेट की बात करें, तो यहां पर कीटो इनॉल का जो कन्वर्जन होता है रिलेटिवली स्लोअर होता है, सफिशिएंटली स्लो होता है, जिसके कारण इन दोनों फॉर्म का आइसोलेशन पॉसिबल है। तो याद रहे, टाटोमेरिज्म में कीटो और इनॉल फॉर्म यानी टाटोमर्स का आइसोलेशन पॉसिबल है। यहां पर जो कंपाउंड होता है वह दोनों फॉर्म के इक्विलिब्रियम मिक्सचर के रूप में पाया जाता है। यही रीजन है कि टाटोमेरिज्म भले ही स्पेशल काइंड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। याद होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड होता था उसके दो अलग अलग आइसोमर्स तो बनते थे, लेकिन उनके बीच इक्विलिब्रियम नहीं बनता था। वहां पर आइसोमर्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में नहीं होते थे। जैसे अगर हम एसिड और एस्टर की बात करें या एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स थे, लेकिन क्या ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते थे? तो आंसर इज नो। वहां पर इक्विलिब्रियम जैसा कोई केस नहीं बनता था। जबकि टाटोमेरिज्म में आप देखेंगे कि यहां दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। जो कंपाउंड होगा दोनों फॉर्म का मिक्सचर होगा। और अगर हम कीटोन्स की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें, तो कार्बोनिल कंपाउंड के केस में जो कीटो फॉर्म है वह प्रीडोमिनेट करता है। मिक्सचर में कीटो फॉर्म ज्यादा होता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल एक ऐसा केस है जहां पर इनॉल फॉर्म डोमिनेट करता है। चलिए हम फिनॉल का आपको केस दिखाते हैं। टाटोमेरिज्म में फिनॉल का केस लेते हैं।